शायद खान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो इस वक्त पाबंदियां हमने देखी हैं, क्या इनका ताल्लुक पाक अमेरिका ताल्लुकात से जोड़ा जा सकता है, या जो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं उससे जोड़ा जा सकता है? पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, मैं उनकी बात तो मैंने नहीं सुनी। वो कह रहे हैं लॉबिंग की है पीटीआई ने कांग्रेसमैन के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, और पाकिस्तान को मसला। सर लॉबिंग की है तो फिर पर्चा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुल्क के खिलाफ तो कोई लॉबिंग नहीं कर सकता ना। अगर आपका शहादत है और पाकिस्तानी शहरी हैं और मुल्क के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ अपने किसी मकसद कर रहे हैं, उनका हक है, क्योंकि अमेरिकन शहरी भी हैं। अगर आपके पास ये सबूत है तो हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। क्योंकि मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर आप हमारा मुल्क के अंदर निफाक होगा, आप डिवाइडेड होंगे, आप कमज़ोर होंगे तो दुश्मन वार करेगा। ये बात समझ लें। और आज एक वार हुआ है आप पे। ये पहले भी सैंक्शंस लगी है। सैंक्शंस एक हुकूमत के इदारे पर अगर आपने लगानी है, प्राइवेट कंपनी का मामला और होता है, तो आपको बताना पड़ता है हुकूमत को कि जनाब ये वायलेशन हमारी नज़र में आई हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। और फिर एक डायलॉग होता है उसके ऊपर, फिर जाके किसी हुकूमत के इदारे पे सैंक्शंस लगती हैं। ईरान में भी ये हुआ है। लेकिन ये आपने यकदम, और एनडीसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इदारा है, वो मुल्क के बहुत से काम करता है, सिविल साइड पे भी काम करता है, कमर्शियल भी वहाँ कुछ काम करते हैं। तो ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए इम्प्लीकेशंस तो इसकी वजूहात, चूँकि एक हुकूमत जा रही है और उन्होंने कहा हम कुछ पॉइंट स्कोरिंग कर लें, हम भी पॉइंट्स हासिल कर लें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जमात के लिए हम कुछ पॉइंट्स हासिल कर लें, क्योंकि ये सारा मामला जाके इसराइल से जोड़ा जाता है। ओके, राइट। तो इसराइल से हम, क्योंकि इसराइल इंपॉर्टेंट है अमेरिका की सियासत में, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं। और इसराइल को मसला है, इसराइल को मसला है। इसराइल देखिए, इसराइल ने गाज़ा में 100 से ज़ायद लोग हर रोज़ शहीद किए, 14 महीने हो गए। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। पूरी दुनिया के सामने निहत्ते शहरी उसने शहीद किए, दुनिया नहीं बोली। इसने उसको मजबूत किया, उसने लबनान पे चढ़ाई की, उनको तबाह किया। इसराइल में सीरिया में पूरी एयरफोर्स ख़त्म कर दी, पूरी नेवी ख़त्म कर दी, उनकी दिफाई कुव्वत सारी ख़त्म कर दी। अब वो उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, यमन पे, वहाँ भी कुछ कर रहे हैं। और अब ये बात बहुत हल्के बात कर रहे हैं कि ईरान पे भी स्ट्राइक का सोच रहे हैं। यस, ये बात चल रही है। और अगर आप कमज़ोर हुए तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है आज। सो व्हाट शुड वी डू? अपना घर दुरुस्त करें सबसे पहले। किस तरह? घर दुरुस्त, यार बैठे ना, दुश्मनी तो नहीं है ना, बातचीत। आपने अगर आज मुल्क की सियासत को, मुल्क के निज़ाम को दुश्मनी में बदल दिया है, फिर आप नहीं दुरुस्त कर सकेंगे। पर इस वक्त तो बातचीत की बात हो रही है, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने से डर। सर बातचीत की बात क्या हो रही है? ये सब नूरा कुश्ती है। ये कोई दोनों सीरियस नहीं है, ना हुकूमत सीरियस है ना अपोजिशन सीरियस है। ओके, वो कहते हैं हमने कमेटी बना दी है, नाम दे दिया। कमेटी क्या भाई, पार्लियामान में आप सब बैठे हुए हैं, पार्लियामान में क्यों नहीं बात करते पाकिस्तान के अवाम के सामने? आपको बाहर जाके बंद कमरों में बात करनी है? क्या बात करनी है? अगर आपने मुल्क की बात करनी हो, मुल्क के अवाम की बात करनी हो, तो फिर पार्लियामान में करें। सो आपको संजीदा एफर्ट नहीं लग रही है इस वक्त? तो संजीदा ज़ात के लिए होगी ना, कि मैं कुछ हासिल हो जाए। हुकूमत को चाहती है हमें कुछ मिल जाए, हमें जो हमारे पास मैंडेट नहीं है उसको कबूलियत हासिल हो जाए, कुछ क्रेडिबिलिटी उनकी ये है। वो जो दूसरे हैं जो अपोजिशन में हैं, वो चाहते हैं कि हमें हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, हमें उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए। ठीक, तो हिस्सों से काम नहीं चलेगा। आपने मामलात को तय करना है, मुल्क का मफाद सामने रखना। किस वक्त आपको लगेगा कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि ये अब एक सीरियस एफर्ट होने जा रही है? वो क्या कोई सालिस किसी का जब इस मुल्क के पार्लियामान में एक सीरियस डिबेट नजर आएगी, अपोजिशन भी बैठी हो, कोएग्जिस्टेंस की, जी कोएग्जिस्टेंस नहीं, मुल्क के मामलात की, कि भाई ये मुल्क के मामलात हैं, अपोजिशन भी बात करे, उन मामलात का हल तलाश करें, एक टेबल पर बैठे हुए। असेंबली में आपको कभी हुआ लगा है जिस वक्त इस वक्त की नहीं है ना? पिछली असेंबली में भी नहीं था। इसमें इमरान खान साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, इस पार्लियामानी निज़ाम की तबाही के अंदर। वो भी बड़ी जिम्मा किसी मामले से नहीं है, लेकिन आज एक बड़ी अपोजिशन है, एक हुकूमत है।
क्यों आपस में बात नहीं कर सकते? जो और पार्टीज हैं बासी साहब, मसलन जो पार्लियामान के अंदर है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, MQM है, JUIF है, ये लोग क्यों नहीं कोई इंसेंटिव लेते? हुकूमत का हिस्सा है ना, वहाँ दो फरीक हैं, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। ओके, सो दे ऑल जो इसमें कर सकते हैं पार्लियामान के अंदर वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। हाँ, yes. और बाहर से भी कोशिश हो सकती है। मेरी ज़ाती बड़ी ख्वाहिश है कि ये मुल्क के लिए इस मुल्क की हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे बैठें और मामलात को हल करें, वरना दुश्मन आप पे वार करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मजीद मुश्किलात का सामना होगा। एज अ फर्स्ट स्टेप जो PTI ने 2 मुतालबात रखे हैं, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी, ये कैसे मुतालबात हैं? सर ये शराइत रख कर मुज़ाकरात नहीं होते। ठीक है, अनकंडीशनल होने ये चाहिए। बात आके वहाँ पे टेबल पे करें, ये बात वहाँ पे हो। ये शराइत रख के अब मैं बात ही नहीं करूँगा तो वो कहेंगे मैं हमारी ये शराइत हैं, तो फिर इस तरह बात चलती नहीं है। जो एक ये भी कहा गया कि कुछ लोग अगर पॉलिटिकल एंटिटीज चली जाएं बानी PTI से मिलने के लिए, खुद उन्होंने मौलाना फजल रहमान अख्तर मेरगल से कहा मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, यू कुड बी वन पर्सन, और लोग भी हो सकते हैं, ये कोई तरीका हो सकता है उनको इंगेज करने? मैं तो हाजिर हूँ। मौलाना साहब भी, हर शख्स ये चाहता है हाँ, कि भाई यहाँ पर कोई मुफाहमत हो, मुल्क की बात हो सके, मुल्क के मसाइल हल हों। हर so you are willing to go see Kadina Baraq Chacha? क्या कहेंगे क्या जाके उनको? वो व्हाट कैन यू से? सियासी बात करेंगे, जो मैं आपसे कर रहा हूँ वही बात उनसे भी करेंगे। वो तो यही कहते हैं ना, मेरे पहले जुडिशल इंक्वायरी बनाओ, मेरा मैंडेट वापस करो। हम भी तो गुजर के आए ना यार, कोई क़यामत आ गई है। सियासी लीडर जेल के अंदर मजबूत होता है, राइट, तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल कितना था जेल में वैसे बस साहब? अभी इस दफा तकरीबन 9-9.5 महीने थे। एंड उससे पहले तकरीबन 2 साल, पौने 2 साल थे। तो टोटल मिला के 3 साल हम कैसे? 3 साल के लगभग है जी। सो मुश्किल होती है जेल? आसान नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी क़यामत नहीं है। कोई तब्दीली आती है? अगर आपके हाथ साफ हो, आपका ज़मीर मुतमईन हो तो कुछ नहीं होता। तब्दीली बहुत आती है, एक बहुत बड़ी तालीम है, आपको सोचने का मौका मिलता है, आपको अपने अमल को देखने का मौका मिलता है। ओके, मैं समझता हूँ कि इंसान वहाँ से बहुत बेहतर इंसान निकलता है। सो आपको ये उम्मीद है कि बानी PTI भी तब्दील होकर निकलेंगे? मेरी ये ख्वाहिश है, मैं दुआ भी कर सकता हूँ। यू आर होपफुल? जी, मैं हमेशा होपफुल रहता हूँ। राइट, हमने देखा कुछ ट्वीट्स, फायरी किस्म की ट्वीट्स हुई है, कुछ एक टेलीविज़न चैनल की तरफ से हुई, फिर उसके जवाब में एडवाइज़र टू डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई, आपने भी देखी होंगी। उसके बाद आना सरोवर ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहते थे खान साहब, लेकिन अब रिहाई अमेरिका के कहने पे होने जा रही है। इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका के कहने पे रिहाई हो जाए? सर ना, यहाँ एब्सोल्युटली नॉट कभी हुआ है, ये सब हमने नैरेटिव बनाया हुआ है ना। ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। कहना चाहिए वैसे एब्सोल्यूट, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपका हक है, आपका हक कह सकते हैं हम जी। लेकिन किस बात पे कहेंगे? क्या आपको कहा गया था कि आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? ये सब बातें बनाई गई हैं ना, नैरेटिव बनाया जाता है। तो हम ये नहीं देखते कि मुल्क का क्या नुकसान होता है। क्योंकि दूसरे मुल्क ने कहा था, हमने कभी ये बात की ही नहीं है। हमने कहा नहीं, मैंने बहरहाल ये सियासत की। बट यू सेइंग कि यू विल नॉट रूल इट आउट कि कोई ऐसा मामला हो। डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल सदर होंगे, yes. इससे पहले भी थे, अभी हैं। उनके एडवाइजर्स भी अनकन्वेंशनल लग रहे हैं। और ये चूंकि ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए, ह्यूमन राइट्स के जुमरे में बात की जा सकती है। ठीक है, इमरान खान साहब आम आदमी नहीं है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, ट्रंप से मिले भी हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप कह दे हाँ जी आपने क्यों उसको जेल में रखा हुआ है। क्या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है उनका जेल जाना? जी, बानी PTI का आप भी तो गए, आप भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आप भी जेल गए। ठीक है, देखिए ये दूसरा मुल्क कैसे व्यू करता है उस बात को। ओके, यू सेइंग कि अमेरिका इसको व्यू कर ले कि भाई ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है। बट डू यू उसकी सोच है ना, मैं जरूरी नहीं कि मैं व्हाट डू यू थिंक है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन? इस वक्त जो मुकदमात हैं, जिस तरीके से बने हैं, जमानत की जो मामलात हैं, सब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। हमारी 77 साल की तारीख है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। ठीक है, हर प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होनी ही होनी है, ये बात याद रखें।